जनाब को अब आगे पता लगी है उनकी असली कमाई क्या है। जनाब जो कह रहे हैं वो सबको सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। पहले जनाब की बात सुन लेते हैं, फिर हम अपनी बात कहेंगे। बच्चा मामू जो हदीस के बारे में बता रहे थे, उसमें जो डिस्कशन चल रहा था, जनाब उसको समराइज कर रहे हैं। और समराइज कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते आप पर बहुत सारे फराइज नाजिल होते हैं। फराइज का मतलब आसान भाषा में ये कह लीजिए, ये फर्ज हैं। यानी कि आप जो भी कुछ करते हो, जो आपको जरूर करना चाहिए, जो खुदा की तरफ से हिदायत है कि भाई ये काम आप जरूर करिए, ये तो उनको फर्ज कह रहे हैं। मुसलमान होने के नाते जो जो आपके फर्ज हैं वो आपको निभाने चाहिए। और उसमें जनाब कहते हैं जो बड़ा फर्ज है वो ये है माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खुशी। और इस सब से अगर माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चों के लिए इससे बड़ी दौलत और इससे बड़ी दुआ। और अल्लाह भी कहता है कि माँ बाप को खुश रखो और दुनिया और आखिरत में हर चीज पाओ। अब जनाब ने ये समराइज किया है कि जो डिस्कशन चल रहा था उसका जो मूल था, उसका जो रिजल्ट था वो ये था। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत सही बात कही है, कोई भी गलत बात नहीं है। मुस्लिम्स में भी ये कहा जाता है और बाकी धर्मों में भी यही कहा जाता है कि अपने माँ बाप को खुश रखें, उनकी खिदमत करें। हिंदू धर्म में तो यही कहा गया है कि पहले जो माता पिता हैं वो तुम्हारे पहले भगवान हैं। अगर मैं यहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है और उनको खुश रखना, उनकी खिदमत करना सबसे ऊपर माना गया है। तो पहले तो हम जनाब की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बच्चा मामू ने क्या कहा और उसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, जब भी इस तरह के डिस्कशन होते हैं उससे कुछ बहुत अच्छी बातें निकल कर आती हैं, इसलिए इनके डिस्कशन होना जरूरी है। अब जनाब बात करते हैं कि माँ बाप को खुश रखने की बात करते हैं। क्या जनाब ने वाकई में अपने माँ बाप को खुश रखा हुआ है? आज जब भी इनके घर में आती है वो बोल नहीं पाती, वो हंस नहीं पाती, वो अपने पोते को खिला नहीं पाती। क्या घर का माहौल बना के रख रखा है। मैडम के आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैडम खुद ही पिछ जाती हैं। जब भी माँ आ जाए या माँ जैसी कोई और चीज आ जाए, जैसे इनकी खालाएं और बाकी लोग, तो सीधे सीधे मैडम जो चरणों में बैठ जाती हैं, जो जमीन पे बैठ जाती हैं उनके। और उसके बाद में बात करती हैं ये मेरी माँ है, इन्होंने मेरे को ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। आज तक आपने उनकी अपनी माँ के चरणों में बैठे हुए नहीं देखा होगा। सबसे पहले आदमी औरत जो भी है वो माँ का शब्द सीखता है तो अपनी माँ से सीखता है। तो मेरे को लगता है, और आप बताइएगा करेक्ट करके, वो सबसे ज्यादा इज्जत सबसे पहले अपनी माँ की करता है। जो आदमी और या औरत अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी और की माँ की इज्जत कितनी कर सकता है। झूठे और मक्कार लोग हैं, सिर्फ इस तरह की अच्छी अच्छी बातें का सहारा लेके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर जनाब, अच्छी बात करने से आदमी इंसान जो है अच्छा नहीं बन सकता है। तो ये अम्मी की हाल है। अम्मी की हाल ये है कि बहू और अम्मी में किसी भी हालत में कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये सही बात है, ये कड़वा सच है, लेकिन नहीं है। अगर होता तो क्या वो अपनी बहू की प्रेगनेंसी पीरियड में इस तरह से सेवा नहीं करती जैसी अपनी बेटी की करी है, जैसे उसकी क्रेविंग दूर करी हर बार में? क्या मैडम की एक भी क्रेविंग पूरी होती हुई दिखाई दी? मैडम ने तो खुद अपने लिए पंजीरी मन कर रहा था तो खुद बनाई, लेकिन किसी ने उसके लिए बनाई नहीं प्रेगनेंसी पीरियड में। बाकी क्रेविंग और बाकी चीजों का तो छोड़ दो, अम्मी को ये भी नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान में और किन चीजों पे उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। अम्मी पूरे परिवार को नहीं पता। वो जो डब्बा अपने आप में बनती है कि भाभी भाभी भाभी, उसको नहीं पता। क्या आपको लगता है कि अम्मी को जिस तरह से नीचे वाले घर में रखा हुआ है, क्या इसे एक घर कहेंगे? ये दो घर हैं। ये बहकावा है, बहुत बड़ा बहकावा है। ये बिल्कुल दो चूल्हे चल रहे हैं। जब चूल्हे अलग हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये माँ बाप से अलग हो गया है। ये भुलावा और छलावा दे रखा है लोगों के लिए। नहीं, हम तो सब एक हैं और वो नीचे रहती हैं और हम ऊपर रहते हैं। क्यों करके तुम्हारे घर में माँ और बाप के लिए, दोनों के लिए एक कमरा नहीं निकल सका? अरे लोग बहुत बहुत बीमार होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वाइफ कौन नहीं करती है? क्या वाइफ इतनी भी नहीं है कि वहां हाथ पकड़ के उनको टॉयलेट तक ले जा सके और टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको ये सब काम करा सके? अरे वाइफ ही कराती हैं, और कौन कराते हैं? आपके पास पैसा है, आप फिजियोथेरेपिस्ट रख सकते हो, आप डे केयर के लिए आदमी रख सकते हो, जो उनकी मालिश वालिश या इस तरह की कोई भी चीज करनी होती है, एक्टिविटी करनी होती है, एक्सरसाइज करानी होती है, तो वो दोनों मिलकर करा दें। फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज जो डे केयर के लिए आता है वो दोनों मिलकर करा दें। फिर जनाब क्या करते हैं? कोई नौकरी है, कोई काम मिला हुआ है, कोई सीरियल कर रहे हैं। आपने देखा होगा सालों साल ये घर पे पड़ा रहता है। ये आदमी ये अपने बाप की कितनी सेवा करता है। यानी तुमने पैसे से एक माँ को नीचे कमरा लेके दे दिया, बाप को ऊपर कमरा लेके दे दिया, साथ साथ उसके लिए केयर टेकर रख दिया,
बस तुम अच्छे बेटे हो गए, राजा बेटे हो गए और माँ बाप को खुश रख लिया, माँ बाप की खिदमत कर ली, इसे खिदमत करना कहते हैं क्या? जब देव भैया कहीं जाते हैं तो फिर नान आता है ये सब काम करने के लिए। जनाब के पास टाइम नहीं है क्या? अपने बाप का 2-4 दिन के लिए भी खिदमत नहीं कर सकते, उनको हाथ पकड़ के घुमाने नहीं ले जा सकते? नहीं, अपने आप को राजा बेटा कहलाएंगे। जनाब अगर हकीकत सुनना चाहते हो तो सुन लो, ये दोनों माँ बाप को तुमने जिस तरह से रख रखा है, माँ को रख रखा है नीचे पैसे के बूते पे, उसको पैसे दिए जाते हैं, वो अपना सारा कुछ काम जो खुद करती है, मीन्स वो कराती है, मैनेज करती है, जो भी कुछ करती है वो खुद करती है। बाप आपने ऊपर रख रखा है, उसे एक कमरा दे रखा है, वहां एक केयर टेकर दे रखा है, यानी कि वहां पे भी पैसा खर्च कर रखा है। क्या ये वृद्धा आश्रम की तरह नहीं है? आप क्या है, पैसे देते हो और वृद्धा आश्रम में अपने माँ बाप को जमा कर देते हो, वहां दूसरे लोग उनका ख्याल रखते हैं, पैसे आप दे रहे हो उसके। जनाब आपने इसी तरीके से वृद्धा आश्रम खोल रखा है, आपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, ना आपकी बीवी कर रही है, ना आप कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है। जिस उम्र में माँ और बाप एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं, उनका सहारे खत्म हो चुके होते हैं, यानी बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो उनको ज्यादा वक्त दे, वो थोड़ा ही वक्त देते हैं। ऐसे में माँ बाप दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं और वो सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, आपस में एक दूसरे का वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के दुखों को शेयर करते हैं। आप कह रहे हो कि हमने माँ बाप की खिदमत करी, आप कह रहे हो कि हमने माँ बाप को खुश रखा। मैं अपने ऑडियंस से माफी चाहता हूं, लेकिन ये गुस्सा है और बहुत ज्यादा गुस्सा है। हर चीज को अपने लिए अच्छा बना लेना, अपने आप को अच्छा कहना, जबकि अच्छा कुछ भी नहीं है, तो फिर गुस्सा तो आता ही है। और अब बात माँ बाप पे आई है तो बहुत ज्यादा गुस्सा वाली बात है। ये दोनों इतना ख्याल रखते हैं माँ बाप का, देख लिया आपने, मैडम और जनाब कितना ख्याल रखते हैं, देख लिया। अब बात करते हैं और चीजों की, और चीज क्या है कि देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में उनका दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करता और दिमाग को ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, और उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी अब कितनी रह गई है और मैं किस हालत में हूं। इसीलिए ऐसे पेशेंट जो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और यूं भी इमोशनल होंगे जब उनको साथ में कोई भी सिंपैथी या अपना इमोशन, अपने परिवार के इमोशन उनके साथ नहीं जुड़े हुए होते, तो वो खुद अकेला महसूस करते हैं। और ऐसा ही इनके पापा के साथ हो रहा है, वो अपना इमोशंस को मजबूत कर ही नहीं पा रहे, अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में नहीं जुड़ पा रहे। इसी वजह से उन्हें ये लगता है कि भाई मेरी जो हालत है ये ऐसा है और मैं पता नहीं कब और कितने दिन में और क्या हो जाए मुझे नहीं पता। और ये डर ही अपने आप को बहुत इमोशनल बना देता है, और इसी वजह से कोई भी बात हो जाए, कोई जन्मदिन आए, कुछ भी आए, पापा ने एक कविता लिखी, रोने लगे, पापा ने एक गिफ्ट लेकर आए, रोने लगे, जरा जरा सी बात पे वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे का इमोशनल होना बड़ा स्वाभाविक बनता है, कोई गलत नहीं है, और ना ही इस कंडीशन में हम भी गलत कह रहे हैं कि इमोशनल होना, रोना ये गलत बात है। लेकिन उस रोने को कैश करना, उसको क्या कहेंगे आप? शर्म नहीं आती अपने पापा को रोते हुए दिखाना व्लॉग में, और हजारों लोगों को, लाखों लोगों के सामने? जितने भी लोग मेरी ये बातें सुन रहे हैं, आप अपने आप पे बर रख कर बताएं, क्या आप अपने माँ या बाप को रोते हुए देख सकते हैं? भाई जिंदगी में मैंने अपने फादर के आंखों में एक बार ही आंसू देखे थे, वो दिन मुझे आज तक याद है, मैं आज तक वो दिन नहीं भूल पाता। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखे और उनको खुशी या तसल्ली मिली होगी कि नहीं। अपने माँ बाप के आंसू दिखाकर तो कुछ और वोट्स मिलेंगे, कुछ और व्यूज मिलेंगे, कुछ और पैसा मिलेगा, कुछ और डॉलर मिलेगा। शाबाश बेटा शाबाश। ये कह रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करते हैं इसलिए हम अच्छे बच्चे हैं और दुआ मिलेगी हमें, अल्लाह भी खुश होगा। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी बीवी यानी कि मैडम कितनी बार अपने पापा से मिलने जाती है, कितनी बार उनके हालचाल लेने जाती है? किसी को याद है? भाई किसी को याद है तो मुझे बता दे। हमने इतने सालों से व्लॉग देख रहे हैं, पिछले 2 सालों में हमने तो नहीं देखा क्या इनके पापा को कभी बुखार नहीं आया होगा, इनके पापा की आंखें बनी थी, इनके पापा को और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी। क्या आपने मैडम को, जनाब को अपने ससुर के पास में यानी कि मैडम को अपने पापा के पास में जाते हुए देखा? वाह वाह वाह, ऐसे ही लोग माँ बाप के प्यार की, माँ बाप की खिदमत की दुहाई देते हैं। मैडम ने अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में कैसी कैसी बातें करी हैं। चलिए बातें करना, चलो वो एक दौर था, एक बात थी, वो निकल गया, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा तुल नहीं देना चाहता। लेकिन खुद क्या किया अपने पापा के बारे में, क्या किया अपनी मम्मी के बारे में? वो बेघर, अनाथ और इस तरीके हैं कि वो उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या मैडम वाकई में अपनी मम्मी को यहाँ रख रही होती? मेरा ये सवाल है, आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या मैडम अब भी अपनी मम्मी को इसी तरीके से पिछले 2 साल से जैसे रखी हुई है, क्या ऐसे रखती?
और ये लोग दुहाई दे रहे हैं माँ बाप की खिदमत की। क्या मैडम को वाकई में पता होगा कि मम्मी की कौन सी दवाइयां चलती हैं, पापा आज की डेट में यानी उनके जो पापा हैं मैडम के, वो कौन सी दवाइयां ले रहे हैं आजकल? क्या इसमें एज में आके बहुत सारी दवाइयां नहीं चलनी से शुरू हो जाती? क्या कभी फोन करके पूछा है पापा आज आपने दवाई ली है नहीं ली है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? फोन फोन तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तो ये तो फोन भी करेंगे तो वो फोन भी दिखा देंगे। जो सच है वो सच है, वो कभी छुपता नहीं है। ये कितना भी दिखा लें, जिस तरह से सब लोग कॉल आउट करते हैं कभी पापा के बारे में कभी किसी के बारे में, तो ये उसको बुलाकर दिखा देते हैं और वो कूदते हुए आ जाते हैं आर्मी कैप्टन। क्या करें भाई, वो अपने प्यार से मजबूर हैं, वो इनकी आदतों से मजबूर हैं, इनकी हिकारत से उन्हें बहुत बुरा लगता होगा। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे अगर उनको प्यार करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, जब ये बच्चे प्यार नहीं करते तो वो क्या सोचते होंगे, क्या इनके बारे में सोचते होंगे? क्या एक नाना को अपने नवासे को खिलाने का मन नहीं करता? अरे बहुत बड़ी चीज होती है भाई। मेरे हिसाब से रिश्तों पे ना ये लेक्चर दें और ना दुहाई दें, ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई सा भी रिश्ता ले लो, मैं बताता हूं कि इनके रिश्ते कैसे हैं। चलिए, बात होगी जनाब की मैडम की, अब बात करते हैं बच्चा मामू क्या कह रहे हैं और उसके मतलब क्या है। जो अच्छी चीजें हैं वो हमें लेनी चाहिए और सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या कमियां हैं और उसके अगेंस्ट ये लोग क्या करते हैं वो भी सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो पर्दा जो इन्होंने लोगों की आंखों पर डाल रखा है वो पर्दा भी हटना ही चाहिए। इससे पहले कि मैं बच्चा मामू ने क्या क्या कहा उसका मतलब बताऊं आपको, तो उससे पहले एक बात जरूर कहनी है कि 5 BHK में एक रूम नहीं मिल सकता था? मुझे बहुत दर्द होता है इस बात को देख के। इस आदमी ने अपनी माँ को अलग रखा अपने बाप से। खुदा ना करे जिंदगी में इसको अगर ये दिन देखने को मिल जाए तो ये कैसे जिएगा। मैडम अगर अलग रह रही हो और ये अलग रह रहा हो, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने 1 2 3 जो भी हाउस हेल्प रखे हुए हैं, वो हाउस हेल्प डेली की डेली मॉर्निंग में आ सकते थे, शाम को जा सकते थे। कमरा है ऑलरेडी, पापा के लिए कमरा बनाया हुआ है, अगर माँ उसमें आ जाएगी तो कितनी बड़ी जगह चाहिए, क्या चाहिए भाई? लानत है तुम्हारे पैसे पे और तुम्हारी इस ऐशो आराम पे। इस 5 BHK में, इस महल में लानत है। सवाल बड़े क्यू एन ए करते हैं कि भाई क्यू एन ए कर ले। एक भी असली सवाल लेते हैं, इस सवाल का जवाब दे के दिखाएं कि तुमने अपने माँ और बाप को क्यों एक जगह नहीं रख रखा, क्यों अलग अलग रखा हुआ है? जवाब दीजिए ना। कई सब्सक्राइबर ने फोटो खींच के भेजा कि हमने जनाब के लिए ये क्वेश्चन डाला, जनाब लेंगे नहीं, और वो ही हुआ, जनाब ने नहीं लिए वो क्वेश्चन। चलिए Q&A पे तो फिर बात करेंगे, अब बात करते हैं बच्चा मामू की। अब बच्चा मामू बता रहे हैं कि कयामत के बाद जब सबका हिसाब हो जाएगा और लोग जन्नत में जाएंगे तो उसके बाद में कुछ लोग रह जाएंगे जो जन्नत में नहीं जा पाएंगे। इनके अमाल ऐसे नहीं होंगे कि अल्लाह उनको इजाजत नहीं देगा जन्नत में जाने के लिए। तो ऐसे में हुजूर पाक अल्लाह के सजदे में झुक जाएंगे और ये कहेंगे कि मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा और मैं सजदे से जब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक आदमी जन्नत में नहीं चला जाता है। अब इसको आसान तरीके से मैं ही समझा देता हूं कि हुजूर पाक ने वायदा किया है अपनी उम्मत से, यानी कि जो उनको प्यार करने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, कि मैं सबको अपने साथ आप सबको जन्नत में लेके जाऊंगा। तो अल्लाह अपने सबसे प्यारे हुजूर पाक को इस तरह से देख के बहुत ज्यादा फिक्रमंद होंगे और ये कहेंगे कि तुम क्यों जन्नत में नहीं जा रहे हो। अब सब लोगों की बख्शिश हुजूर पाक ही कराएंगे। और जब ये बात वो बता रहे हैं, अपनी हदीस की ये सब चीजें बता रहे हैं, अम्मी और पापा बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं, खास तौर से पापा के बारे में तो क्या कहूं भाई, उनकी मेंटल स्टेट जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो इनकी याददाश्त इन सब के बारे में नहीं सवाल कर सकते। अम्मी इनको क्या हुआ है? ये तो पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने हदीस भी पढ़ा होगा, इन्होंने कुरान भी पढ़ा है, ऐसी बिल्कुल हक्की बक्की गूंगी बहरी क्यों हो रही हैं? क्या ये सब पढ़ के भूल जाने के लिए होता है? वैसे ही तुम इस्लाम करते हो, वैसे ही रोजे रखते हो, वैसे ही कहते हो हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें जब तुम अमल में लाओगे तब सच्चे मुसलमान कहलाओगे। और यही वो हिसाब है, यही अमल यानी कि हमारा काम, हमारा व्यवहार, यही वो है जिसके ऊपर हमारा हिसाब होगा। हिसाब मतलब कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसने बुरा किया किसने अच्छा किया। तो अब बच्चे मामू बताते हैं कि जिसने बेपनाह मोहब्बत अपने हुजूर पाक से की, हमारे हुजूर पाक से की, वो जन्नती हो गया। देखिए, ये आप समझने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत का मतलब नहीं है कि मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। अगर हम हुजूर पाक से अपनी मोहब्बत अदा करना चाहते हैं तो हुजूर पाक ने जो जो बातें बताई हैं, जो अच्छी बातें बताई हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में, अपने अमाल में हम लेकर आते हैं, तभी हम कहलाते हैं कि हम हुजूर पाक के सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं।
इसका मतलब ये है कि जिसने हुजूर पाक से अच्छी मोहब्बत करी, बेपनाह मोहब्बत करी, यानी उनके बताए हुए रास्ते पे चला, वो जन्नती हो जाएगा। असली मकसद इसका ये है, असली जो मतलब है वो ये है। यहाँ तक सब चीजें ठीक हैं, बहुत अच्छा है। और उसके बाद में फिर दुनियादारी की बातों में आ जाते हैं बच्चा मामू। अब उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ मैं किसके घर में बैठा हूं, तो भैया इनकी तारीफ नहीं करूंगा तो किसकी तारीफ करूंगा। मतलब जहां इतनी अच्छी अच्छी बात की जा रही थी, वहां बात कर दी सीधे सीधे जनाब पर। मामू यहाँ पे मतलबी तरीके से कहते हैं कि आज भाईजान ने कह दिया कि मेरा जो शानू है वो जन्नती है, कसम से, और मतलब और बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं आज। के बाद में दोनों माँ बाप को सामने करते हैं, देखो ये सामने बैठे हैं और मेरे सामने इन्होंने कहा है कि मेरा बेटा जन्नती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहुत खिदमत करता है, मेरा जो ध्यान रखता है, मुझसे प्यार करता है। क्यों मामू, आप कौन होते हो जन्नत में भेजने वाले, और इनके पापा कौन से होते हैं कि अपने बेटे को वो जन्नत में भेजें? मतलब कि ये डिक्लेयर करें कि ये जन्नती हो गया। इसका हिसाब किताब करना और ये सब चीजें करना तो अल्लाह के हाथ में है। इनके पापा ने तो वो सब चीजें देखी हैं जो उनके सामने होती हैं, और अगर उनका बेटा उनके पीछे कुछ और काम करता है जिसका पता ना आपको है, ना पापा को है, ना हमें है, ना किसी को है, और वो अगर गुनाह में गिना जाता है, और वो गुनाह एक भी अगर काम है ऐसा जो बहुत बड़े गुनाह के दर्जे में आता है, तो वो कैसे जन्नती हो जाएगा? इस दुनिया में बैठा कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए जन्नती होने का कैसे दावा कर सकता है? क्या वो अपने आप को यह दावा कर रहा है कि मैं खुदा की तरह से सब चीजें देखता हूं, जैसे कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो क्या वो सब चीजें देखता है? नहीं। ऐसा सब कहने से तौबा करनी चाहिए, बहुत कान पे हाथ रख के तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से कई बार तौबा करनी चाहिए। ए अल्लाह, हमारा दर्जा वो नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, ये आपका मुकाम है, ये आपका फैसला है, ये आपकी न्याय है। सिर्फ शानू को खुश करने के लिए ये सब डायलॉग आ गए, ये क्या तरीका है भाई? क्या ये स्टारलेट अवार्ड है कि बस दिया और ले लिया, बस मतलब खरीद लिया पूरी तरीके से? भाई ईमानदारी से तो ट्रॉफी भी जीतनी पड़ती है, जो ये नहीं जीत पाए थे, वो झलक दिखलाजा की हो या फिर नच बलिए की हो, जन्नती होने के लिए, या ये कि ये दुनिया में कोई और ट्रॉफी जीतने के लिए। जन्नत तो ऊपर की बात है, लेकिन दुनिया में भी कोई ट्रॉफी, कोई इनाम जीतने के लिए बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत लगती है। ये आलसी लोग ये कह रहे हैं कि हम जीत लेंगे या हम ऐसा हो गए, हकदार हो गए उसके, नहीं। और बस इसी मुकाम पे ये सारे लोग एक के बाद एक इमोशनल हो गए। ये पापा इमोशनल हो गए, और उसके बाद में अम्मी इमोशनल हो गई, और उसके बाद बच्चा मामू इमोशनल हो गए। इमोशनल नहीं हुए तो बस जनाब इमोशनल नहीं हुए, उनके क्यों आंसू नहीं निकले भाई? और ये बातें कहीं ना कहीं दिल पे लग रही थी, तो जनाब के आंखों से आंसू क्यों नहीं निकले, वो क्यों इमोशनल नहीं हुए? चलिए, ये तो अच्छी बात होगी। अब जरा एग्जामिन कर लें जो कहा गया है वो सही भी है या नहीं है। ये जो आलिम बन के आज की डेट में ये बच्चा मामू आए हैं, इनको पहले ही मतलब आज ही हदीस का मालूम हुआ है या इससे पहले भी मालूम था? तो बच्चा मामू, आपने अपने घर पे क्या किया? आपने अपनी माँ का क्या किया? आपने अपने भाइयों से कैसे ताल्लुकात रखे? अगर ये आपके भांजे यानी जो जन्नती हो रहा है इस टाइम में, अगर इसने ये कह दिया था कि इनकी अम्मा यानी कि इनकी नानी अपने बेटे की यानी अपनी पोती की शादी वो ना जाए, तो वो नहीं गई। बहुत बढ़िया हदीस चलती है तुम्हारे यहाँ तो भाई। अब बच्चा मामू, क्या आपने मान लिया? आपने मान लिया कि इन्होंने कहा कि उसकी मां ना जाए अपने ही पोती की शादी में, तो आपने मान लिया, आपने इसका कोई अपोज नहीं किया, आपने इनको हदीस और इन सब का हवाला देके इनको समझाने की कोशिश नहीं करी। आपने इस हदीस और इस सब का हवाला देके अपने भाइयों से क्यों बात नहीं करी? अपने भाइयों के साथ में क्यों अपना बैर रखा और अपनी माँ का बैर होने दिया? क्यों नहीं इन सबको बैठ के समझाया? क्यों नहीं इनको बताया? अच्छी बातें कर देना, ये सब कर देना, उसकी वाहवाही लूटना, ये तो आसान काम है। मुश्किल काम है उस पर चलना, उस पर अमल करना। चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक अगली पीढ़ी पे चले जाते हैं। ये जो इनके इब्बू पापा हैं, उनकी जो माँ थी, उनकी क्या हालत हुई थी? माँ बाप तो सबके लिए बराबर है, माँ बाप की इज्जत करना, उनकी खिदमत करना सबके लिए बराबर है। तो इनकी माँ ने और इसी बेटे ने जो जन्नती का खिताब पा रहा है आज की डेट में, उसने अपनी दादी के साथ में ऐसा कैसे होने दिया? यही बेटा नहीं चाहता कि मेरे बाप को भी जन्नत नसीब हो। अगर वो अपनी माँ की खिदमत करेगा तो उसको भी जन्नत नसीब होगी। तो क्या अपने बाप को जन्नत में नहीं जाना चाहता? ये खुद जाना चाहता है लेकिन अपने बाप को नहीं ले जाना चाहता क्या? व्लॉग में अपने आप को अच्छा बन के दिखाना, अच्छी बातें करना, ये चीज लेकर आते हैं ये। अभी भी आप लोगों का कुछ पर्दा आंखों से हटा या नहीं हटा? जो ये पर्दा इन्होंने डाल रखा था, मैंने कोशिश करी है उस पर्दे को हटाने की।
और उसके आर पार देखने की। हम सब लोग गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह किए होंगे, पर हम दुनिया के सामने बैठ के इस तरीके से अपने आप को जन्नती होने का और राजा बेटा होने का इन सब के ढिंडोरे तो नहीं पीटते लोगों के सामने कि देखो हमने ये किया, हमने वो किया है। सोच के देखिए, जो आदमी 12 महीने यानी पूरे साल साल भर घर में पड़ा रहता है और माँ बाप की खिदमत नहीं करता, अरे पैसा देना खिदमत नहीं है भाई। खिदमत वो है जो कि तुम खुद करो अपने माँ बाप के लिए, उनके छोटे छोटे काम, उनसे बातें, उनकी उनकी चीजें शेयर करना, उनसे पूछना, उनकी पसंद की बातें पूछना, उन्हें अपनी पसंद के बारे में डिस्कशन कराना, घर की चीजों के बारे में बात करना, उनसे सलाह लेना, उनको खुश रखना। तुम जो कर रहे हो वो काम तो वृद्धाश्रम में भी हो जाता है, तो क्या वो सेवा है? तुम्हारे में और एक एनआरआई में जो वहां से पैसा भेजता है, थोड़ा सा ही तो फर्क है, इससे ज्यादा और क्या है? तो ये तो प्रूव हो गया कि जनाब नहीं चाहते उनके पापा जन्नत में जाएं। जनाब नहीं चाहते जो उनका जो जीजा है यानी फनी वो जन्नत में जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, वो अपने माँ बाप को वक्त वक्त पे रुलाता रहता है। तुम्हारी बहन उसके माँ बापों को वक्त वक्त पे रुलाती रहती है, क्या ये जन्नती होंगे? नहीं नहीं जनाब, अकेले जाएंगे, अकेले अकेले, बिल्कुल अकेले। जनाब ये जुम्मे की नमाज नहीं है कि अकेले पढ़ने चले गए, वहां पर भी सौयों लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अकेले तो जुम्मे की नमाज भी नहीं होती। क्यों हिदायत नहीं देते अपनी बहन को, क्यों हिदायत नहीं देते अपने बहनोई को? भाई रिश्तों के बारे में तो बिल्कुल इन्हें बात करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। आप सब लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस हो या फिर आप अपने माँ बाप का किस तरह से क्या ख्याल रखते हैं, अगर ऐसे आप कमेंट करेंगे मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप का कैसे ख्याल रखते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उसके पढ़ने से और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अपने माँ बापों का और ज्यादा ख्याल रखेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप जनाब के ऊपर कमेंट कीजिए, मैडम के ऊपर कमेंट कीजिए, इनकी मम्मी के ऊपर कमेंट कीजिए, फनी के ऊपर कमेंट कीजिए या इनकी बहन के ऊपर कमेंट कीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं अपने ऊपर कमेंट कीजिए, अपने लिए कमेंट कीजिए। आज यहाँ पर आज सिर्फ अपने लिए, इस इस्लाम के लिए और अपने माँ बाप के लिए कमेंट कीजिए कि आप अपने माँ बाप का ख्याल किस तरीके से रखते हैं। आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। प्लीज इस व्लॉग पे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने माँ बाप के लिए, सिर्फ इतना ही लिख दीजिए कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या आप अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करते हो और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हो, तो प्लीज इस व्लॉग को, इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।